बंगाल चुनाव में एरोप्लेन से जाने के लिए समय है, बगल में क्रिकेट खेलने के लिए सरकारी फंड से क्रिकेट खेलने के लिए आपके पास समय है, विधानसभा में होली मिलन समारोह करने के लिए समय है, लेकिन जो होमगार्ड का जवान आपको वोट दे देकर आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी तक बैठाने का कार्य किया, उसके पास आने का आपको समय नहीं है। तो लगता है सरकार बलिदान खोज रही है हम लोगों से। रोड जाम करने की आज व्यवस्था हो गई हम लोगों की। व्यवस्था का कारण यह था कि हम लोग तो बिल्कुल अनुशासित रूप से और संविधान के दायरे में हम लोग अपना धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम जारी रखे हुए थे। विगत 18 दिन से हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कल शाम में 6 बजे के बाद पानी यहाँ नहीं आया, पानी पूरी तरह ख़त्म हो गया। यहाँ पे 2 टैंक लॉरी थी, एक टैंक लॉरी को हमेशा के लिए यहाँ से हटा दिया गया था, हमेशा के लिए यहाँ से हटा दिया गया था उस टैंक लॉरी को यहाँ से। और कल हम लोग कितनी बार बोल बोल के थक गए, पानी नहीं आया। रात भर हमारे जवान पानी के लिए दर दर भटकते रहे, लेकिन पानी नहीं मिल रहा था। सुबह भी पानी नहीं आया। तब हम लोग विवश होकर कानून का उल्लंघन करने के लिए हम लोग निकल पड़े और जाकर हम लोगों ने रोड जाम किया। जब हम लोगों ने रोड जाम किया तब प्रशासन की निद्रा जागी और प्रशासन के लोग भारी मात्रा में यहाँ पहुँचे और आधे घंटे के अंदर पानी का एक टैंक लॉरी आ गया। और उसके बाद फिर हम लोग वहीं बैठे रहे। हम लोगों ने कहा कि जब तक यहाँ पे 2 टैंक लॉरी आके नहीं लगेगी हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। फिर उसके बाद 1, 2 क्या 3 टैंक लॉरी आके यहाँ पे लग गई। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि आज हमारा 19 दिन हो गया है, कोई वार्ता करने के लिए हमारे बीच में नहीं आया है सरकार के स्तर का, तो जब तक वार्ता नहीं होगा हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। उस दौरान हमारे एक गिरक्षक हेमंत कुमार सिंह को चाईबासा जिला के जो है वो बेहोश होकर गिर पड़े। मैं भी गश्त खाकर गिर पड़ा था और हमारे साथी को हॉस्पिटल भी ले जाया गया। उसके बाद जो जगन्नाथपुर थाने के इंस्पेक्टर साहब थे वो कहे कि मेरे एसपी सर से बात हुई है, आप लोगों की वार्ता कराई जाएगी होम में। उसके बाद उन्होंने टाइम दिया कि 4 बजे आप लोगों की वार्ता कराई जाएगी। जिसके बाद हम लोगों ने 7 बजे से जो रोड जाम किया था उसको 1 बजे हम लोगों ने समाप्त कर फिर हम लोग धरने पे चले आए। और उसके बाद फिर 4 बजे इंस्पेक्टर साहब और मजिस्ट्रेट साहब के नेतृत्व में हम लोग को वार्ता के लिए ले जाया गया। वहाँ पर 5 प्रतिनिधि को वार्ता के लिए ले जाया गया था। वहाँ पर मैं रवि मुखर्जी थे, मैं था, चाईबासा जिला के अध्यक्ष चरण चादर थे, रांची जिला के अध्यक्ष मुकेश कुमार थे, जमशेदपुर की महिला कालिंदी जी थी। लेकिन दुख लगता है कि हम लोग 5 लोग गए थे और वहाँ पे 4 लोग को अंदर जाने दिया गया। एक महिला जो थी उनको रामेश्वरी कालिंदी जी को अंदर नहीं जाने दिया गया। ये इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। कोरोना का हवाला देकर उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। जब महिला के यहाँ काफ़ी मात्रा में भरी हुई हैं तो महिला का नेतृत्व कौन करेगा? महिला को रोकना बहुत बुरी तरह से गलत था। महिला को अंदर जाने देना चाहिए था। जब वार्ता के दौरान वहाँ पर हम लोग गए तो वहाँ पे गृह विभाग के संयुक्त सचिव श्री सतीश कुमार थे, प्रशाखा पदाधिकारी चंदन जी थे और अवर सचिव ओम प्रकाश जी थे। उनके साथ हम लोग की वार्ता हुई। वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि आपकी मांगें बिल्कुल जायज़ हैं, हम लोग आपकी मांगों से संबंधित संलेख बनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग भेजेंगे। तो हम लोगों ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष रवि मुखर्जी जी ने कहा कि संलेख भेजने से क्या होगा, हम लोगों की उच्च स्तरीय वार्ता माननीय मुख्यमंत्री जी से कराई जाए, इसमें गृह सचिव और वित्त सचिव रहे, तब जाकर हमारे ठोस मामले पर हमारा निर्णय हो सकता है। इस पर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम उस पर बात करेंगे आगे। मतलब ये आश्वासन मिला। इससे हमारा झारखंड होमगार्ड वेलफेयर संतुष्ट नहीं है आज की भी वार्ता से। और आज हम लोग सारे जिला के प्रतिनिधि आज हम लोग यहाँ बैठक करेंगे और बैठक करके एक हम लोग निर्णायक निर्णय आज हम लोग लेंगे। मंशा है बस यही है कि आंदोलन समाप्त हो। जब मुझे अरेस्ट कराने के लिए 15-15 सिपाही आ गए, 2-2 दरोगा आ गए, मुख्यालय होमगार्ड मुख्यालय नोटिस किया था जवाब देने के लिए। जब मैं नोटिस का जवाब देने के लिए गया तो उनके द्वारा कहा गया कि आप आत्मदाह करने के लिए आए हैं, जबकि मैंने आत्मदाह की कहीं भी लिखित रूप में कोई नहीं दिया था, ना मैंने कहीं घोषणा की थी। मैंने कहा था जिस दिन मेरी सहन शक्ति समाप्त हो जाएगी उस दिन मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। मैंने तो कहा था, कोई मैंने अल्टीमेटम तो दिया नहीं था एसडीओ को लिखकर। उसके बाद भी मुझे पहले नोटिस करवाया गया, उससे मुझे फिर अरेस्ट करवाने की कोशिश की गई और उसके बाद अब यहाँ पानी ख़त्म किया जा रहा है। तो प्रयास तो मुझे लग रहा है कि सरकार कर रही है कि क्योंकि उनकी तौहीनी हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी की तौहीनी इस मामले पर हो रही है क्योंकि वादा उन्होंने किया था और वो वादे को नहीं निभा रहे हैं। तो इसका प्रभाव जो है कि बंगाल चुनाव पर भी पड़ रहा होगा, निश्चित रूप से असम चुनाव पर भी पड़ रहा होगा, क्योंकि बंगाल चुनाव में भी होमगार्ड के जवान हैं और असम में भी होमगार्ड के जवान हैं और सभी लोग एक दूसरे से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव जो है कि दूसरे राज्य के में भी पड़ रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है। और भविष्य में भी कोई भी जो हमारे जवान हैं
अगर इन वादा पूरा मुख्यमंत्री जी नहीं करते हैं तो जिस तरह से हम लोगों ने पूर्ण रूपेण बहुमत से उनको जिताने का कार्य किया था, अगर वो अपना वादा नहीं निभाएंगे तो हम लोग को भी अपने उससे पीछे हटना पड़ेगा। और एक बात उन्होंने और ये कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि का जो मामला है उस पर हम लोग अतिशीघ्र हम लोग 1 महीने के अंदर जो है कि होमगार्ड जवानों को लागू करने की दिशा में कार्य चल रहा है। केवल एक मामले पर उन्होंने अपनी सहमति जताई, लेकिन मेरा मामला, मुख्य मामला जो है पूरे झारखंड का सबसे बड़ी समस्या जवानों की ड्यूटी को है। तो जब तक सभी जवानों की ड्यूटी नियमित नहीं हो जाती है, पुलिस के समान वेतन नहीं मिलता है, तो केवल कर्मचारी भविष्य निधि के देने से हम लोग इस धरना को समाप्त नहीं करेंगे। हमारी जो मुख्य मांगे हैं, सबसे बड़ी मांग हमारी है सभी जवानों को नियमित रूप से रोजगार मिले। अनिश्चितकाल का अर्थ हुआ जब तक जीवन है तब तक अनिश्चितकाल चलेगा, और जब जीवन समाप्त हो जाएगा तो अनिश्चितकाल खत्म हो जाएगा। जैसे जैसे हम लोग मरते जाएंगे तो अनिश्चितकाल एक एक व्यक्ति का खत्म होते जाएगा, पैसा खत्म हो जाएगा, सामग्री खत्म हो जाएगी, तो जीवन तो बचा रहेगा। तो जीवन हम लोग अपना समाप्त करते जाएंगे। बस मुझे तो लग रहा है कि क्या बताएं, तो लगता है सरकार बलिदान खोज रही है हम लोगों से, क्योंकि ये सबसे बड़ी दुख की बात है कि जब जब कानून को हम लोग पालन करना छोड़ देते हैं, जब हम लोग कानून का उल्लंघन करते हैं, तब प्रशासन की निद्रा जागती है, सरकार की निद्रा जागती है। और जब गांधी जी की नीति पर चलकर संवैधानिक रूप से हम लोग आंदोलन करने के लिए यहाँ पर बैठे रहते हैं धरना स्थल पर, तब किसी की निद्रा नहीं जागती है, कोई भी हमसे बात करने तक नहीं आता, कोई पूछने तक नहीं आता है। आज जब हम लोगों ने कानून का उल्लंघन किया, हम लोग कानून का पालन करने वाले हैं, लेकिन आज विवश होकर हम लोगों को कानून का उल्लंघन करना पड़ा, तब सरकार की, प्रशासन की निद्रा जागी। तो इससे दुख की बात क्या होती है? इससे तो प्रतीत होता है कि सरकार और प्रशासन चाह रही है कि ये लोग कानून का पालन ना करें, कानून का उल्लंघन करें। तो क्या कानून का उल्लंघन करने वालों की बात सरकार मानेगी और कानून का पालन करने वालों की बात सरकार नहीं मानेगी? तो इससे बड़ा दुख का बात क्या हो सकता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार और प्रशासन चाह रही है कि होमगार्ड के जवान कानून का पालन करना छोड़ दें और सभी लोग अपनी मांगों को मांगी अगर ना मिले तो ये लोग जो घोषणा करें नक्सली बनने के लिए जाके नक्सली बन जाए। तो अगर सरकार अगर ऐसा सोच रही है तो व्यवस्था कुछ भी करा सकती है, और अगर कोई नक्सली बनता है तो प्रताड़ित होने के बाद बनता है। आज हमारे होमगार्ड जवान भी प्रताड़ित हो रहे हैं, शोषित हो रहे हैं। अगर होमगार्ड जवानों को न्याय नहीं मिला तो जैसे हमारे कई महिला साथियों ने घोषणा की है कि वो नक्सली बन जाएंगे, तो अगर वो नक्सली बनेंगे तो उनके साथ साथ हम लोग निश्चित रूप से बनेंगे, क्योंकि नक्सली बनने के लिए भी प्रेरित सरकार ही कर रही है। इस मामले पर कर रही है सरकार, कह रही है कि नक्सलियों को हम लोग मुख्य धारा में लाएंगे। मुख्य धारा में लाने के लिए उसे पैसा तक दिया जा रहा है, उसे रहने का साधन दिया जा रहा है, घर दिया जा रहा है। तो हम लोग भी नक्सली बन जाएंगे, फिर सरकार बोलेगी तो हम लोग मुख्य धारा में आ जाएंगे, हम लोग को सब सुविधा मिल जाएगा। तो क्या जो तो होमगार्ड का नौकरी का सरकार को से प्रताड़ित होने का, जो रिश्वत देकर ड्यूटी करने का, रंगदारी मांगेंगे रंगसाली बन जाएंगे, रंगदारी मांगेंगे बंदूक दिखाएंगे, गोली दिखाएंगे, अब मोटा मोटा माल लेते जाएंगे और उसके बाद फिर सरकार पर सरेंडर कर देंगे। लगता है सरकार यही चाह रही है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, हमारा कोई भी होमगार्ड साथी कभी दिल से नहीं चाहता कि वो गलत दिशा में जाए, नक्सली बने, लेकिन व्यवस्था कुछ भी करा सकती है, पेट कुछ भी करा सकता है। सबसे बड़ी बात है, जो माननीय मुख्यमंत्री होते हैं उनके अंतर्गत सारी जनता उनके बाल बच्चे के जैसी होती है। और आज झारखंड राज्य की बेटियां, झारखंड राज्य के बेटे धरना स्थल पर बैठे हुए हैं अपने अधिकारों के लिए, अपनी मांगों के लिए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। अगर आज वो मुख्यमंत्री नहीं होते तो निश्चित रूप से धरना स्थल पर चले आते कि मेरी ताकत दीजिए, मुझे कलम की ताकत दीजिए, मैं आपको जो है सारी मांगें पूरी करूंगा। आज जब मुख्यमंत्री जी को कुर्सी मिल गई, कलम की ताकत मिल गई, तो मुझे लगता है कि वो सत्ता के नशे में चूर हो चुके हैं, इसलिए उन्हें हमारा दुख नज़र नहीं आ रहा है। तो कितने दिन तक आप बेवकूफ़ बनाइएगा किसी को, मैं ये पूछना चाहता हूँ, कितने दिन तक? बंगाल चुनाव में एरोप्लेन से जाने के लिए समय है, बगल में क्रिकेट खेलने के लिए सरकारी फंड से क्रिकेट खेलने के लिए आपको समय है, विधानसभा में होली मिलन समारोह करने के लिए समय है, लेकिन जो होमगार्ड का जवान आपको वोट दे देकर आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी तक बैठाने का कार्य किया, उसके पास आने का आपको समय नहीं है, ना आपकी सरकार के किसी नुमाइंदे को आने का समय है। तो इससे बड़ी दुख की बात झारखंड सरकार के लिए नहीं हो सकती है। मैं खेद प्रकट करता हूं और बहुत दुख लगता है कि जिस मुख्यमंत्री ने हम लोगों के साथ बार बार वादा किया, वो मुख्यमंत्री अपने स्तर से किसी भी बड़े अधिकारी को हम लोगों के पास वार्ता के लिए नहीं भेज रहे हैं। जब भी वार्ता जो कराई गई संयुक्त सचिव से वार्ता कराई गई, संयुक्त सचिव कोई निर्णय लेने के लायक नहीं है, वो केवल प्रस्ताव दे सकते हैं, निर्णय तो नहीं ले सकते हैं। तो वार्ता तो ऐसे व्यक्ति से करानी चाहिए थी कि जो निर्णय ले सके। अब हम लोग कभी वार्ता के लिए जाएंगे तो
उस व्यक्ति से वार्ता करेंगे लिखित रूप में जब यहाँ से हम लोग मिलेगा, या तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रधान सचिव, वित्त सचिव, मुख्यमंत्री जी के निजी सचिव पिंटू जी हैं जो उनसे, या मुख्यमंत्री से। इसके अलावा हम लोग किसी से वार्ता नहीं करेंगे। और आज एक हम लोग निर्णायक निर्णय भी लेंगे। आज हम लोग अगर सरकार अगर चाह रही है कि उग्र होकर आंदोलन करने के बाद ही हमें हमारा अधिकार देगी, तो निश्चित रूप से उग्र आंदोलन की ओर हम लोग अग्रसर होंगे। अब रूप से बढ़ेगा अब, क्योंकि शांतिपूर्वक बातें नहीं मानी जा रही है। सहायक पुलिस भी 1 महीना तक शांतिपूर्वक बैठे रहे, जब हंगामा किए, तोड़फोड़ किए, तब उनको 2 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया। अगर तोड़फोड़ नहीं करते तो उनका नौकरी तो ख़त्म ही था। तो हम लोग तोड़फोड़ तो नहीं करेंगे, ये आपको प्रशासन के माध्यम से सभी को कहना चाहते हैं। हम लोग तोड़फोड़ नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा करेंगे ज़रूर कि इतिहास के पन्नों में लिखा जाए कि होमगार्ड जवानों का आंदोलन था, और जो मुख्यमंत्री वादा करके वादा को भूल गए थे, वादा को तोड़ दिए थे, तो उस वादे को याद दिलाने के लिए कई लोगों ने अपना बलिदान दे दिया। होली का त्यौहार तो होमगार्ड जवान नहीं मनाएंगे, लेकिन अगर सरकार बलिदान खोज रही है तो हो सकता है कि होली के दिन बलिदान भी हो जाए किसी का, कौन जानता है इसमें। अगर सरकार बलिदान खोज रही है तो होली के दिन किसी न किसी का बलिदान भी हम लोग में बीच में हो सकता है। बिल्कुल नहीं, धरने को तब तक समाप्त नहीं करेंगे जब तक सरकार इस राज्य के गिरक्षकों का भला नहीं करेगी। दूसरी ओर यहाँ स्थिति इस प्रकार से हो गई है कि हमारी कई गिरक्षक बहन जो है, उन लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अभी मुझे 10 मिनट पहले कुछ महिलाओं ने मुझसे खुद कर्ज मांगे खाने के लिए, मैंने अपने जेब से निकाल करके दिया। मैं सरकार को मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इन महिलाओं के प्रति आपका कोई स्नेह है या नहीं। अगर नहीं है तो ऐसी कुर्सी पर बैठने से अच्छा है कि आप कुर्सी को त्याग दें, क्योंकि जिस बात को कहकर आप इस कुर्सी पर आए थे और आज के गिरक्षकों ने आपको पूर्ण रूप से वोट दिया था, आपके वादे कहाँ चले गए? कहाँ हैं आप? कहाँ हैं आपके अधिकारी जो एक बार भी आप इस गिरक्षकों से मिलने कर नहीं आए हैं? ये काफ़ी दुख की घटना है कि यहाँ जो महिला है वो शर्म से बोल नहीं पा रही हैं। क्या स्थिति हो गई है? और यहाँ धरने के जो स्थान चुना गया सरकार के द्वारा, एक तरफ बंजर भूमि, ना अस्पताल है, ना गाड़ी के ठिकाना है। ऐसे में कैसे लोग आएंगे जाएंगे? काफ़ी परेशानी हो चुकी है। ये तो सरकार की मंशा है कि ताकि तबीयत खराब हो जाए, पानी की व्यवस्थाएं इनकी बंद कर दिया जाए। ये तो बिल्कुल किसान आंदोलन की तरह हो गया है कि यहाँ गिरक्षक पड़े हुए हैं। सरकार यहाँ का आंदोलन छोड़ करके बंगाल के चुनाव में जा करके पड़ी हुई है। सरकार को शर्म आनी चाहिए कि बंगाल का चुनाव छोड़ करके इस आंदोलन में शामिल होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ जितने भी हमारे महिला बहन भाई आए हुए हैं उसमें लगभग संथाल और कोल्हान प्रमंडल के हैं जो एक नक्सल बेल्ट से आते हैं। कहीं इन्होंने गलत रास्ता चुन लिया तो क्या सरकार इनको मुख्य धारा से जोड़ेगी या फिर उनको बर्बादी की ओर ले जा रही है? इनको तो गलत है, सरकार की मंशा ठीक नहीं है। उनको इस आंदोलन में आकर के वार्ता करनी चाहिए, या तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को 5 प्रतिनिधि मंडल से वार्ता करते हुए, जो अभी वार्ता हुई वरीय पदाधिकारियों से, जो हम लोगों ने प्रस्ताव दिया कि माननीय मुख्यमंत्री साहब को छोड़ करके हम लोग किसी से वार्ता नहीं करेंगे। और रही बात आंदोलन की, तो आज संध्या 6 बजे हम लोगों की एक आपात बैठक है संघ पदाधिकारियों की। हम लोग बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं, क्योंकि राज्य के जितने भी गिरक्षक हैं वो ड्यूटी बहिष्कार करते हुए वो रांची की धरती पर आ रहे हैं। थोड़ा समय लगेगा, आंदोलन जोरदार होगा अगर सरकार नहीं चेती तो। गिरक्षकों को 10 माह से वेतन नहीं मिला है, जेब में पैसे नहीं है, होली क्या मनाएंगे? तो काला होली के रूप है ये, कहाँ से होली मनाएंगे? अभी तो मैंने बताया कि कई महिलाएं ऐसी थी, कई पुरुष ऐसे थे कि मुझसे कर्ज ले करके अभी वो खाना खा रहे हैं। तो ये स्थिति की है ना, ये सरकार वेतन भी नहीं दे रही है, पानी बंद कर दे रही है। तो ये तो साफ हो गया कि आप मजबूर कर रहे हैं आंदोलन करने के लिए। तो चलिए, आप मजबूर कर रहे हैं तो गिरक्षक भी आंदोलन करने के लिए तत्पर है और करेंगे, हर कीमत पर करेंगे। आर पार की लड़ाई होगी। मात्र 48 घंटे की बात है, सारे जवान रांची की धरती पर 5000 की संख्या में आ रहे हैं। सरकार चेत जाए तो ये जेल भरो आंदोलन से लेकर के जो भी हमें करना होगा वो करेंगे। लेकिन आज संध्या 6 बजे के बाद जो कमेटी बनेगी 5 सदस्यीय, उस कमेटी के बाद ही हम लोग अपना जो भी बयान होगा हम लोग देंगे सबके बीच में। बिल्कुल असर होगा। जब हम लोग सरकार में कुर्सी में बैठा सकते हैं मुख्यमंत्री महोदय को, तो हम लोग मधुपुर में जाकर भी चुनाव को बहिष्कार करवा करके हम लोग वहाँ पर उनके खिलाफ में चुनाव प्रचार भी करेंगे। हम लोग ऐसा पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग मधुपुर जाकर भी चुनाव का बहिष्कार करेंगे। चाहे इसके लिए जो करना होगा सरकार को, वो FIR करे, चाहे जो करना है जिस प्रकार से कार्रवाई करे, इसका असर पड़ेगा, हर कीमत पर पड़ेगा।